खड़े हो गए। उसके बाद हमने थोड़ा ज्यादा मिलना शुरू किया, लेकिन उसने बंदे ने मुझे कभी गलत टच नहीं दिया, ना ही मेरे बिना अनुमति के मेरे साथ कुछ गलत किया। उसकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो मुझसे कभी जबरदस्ती नहीं करता था किसी चीज के लिए, या ना ही किसी भी बात पर प्रतिबंध था। वो मेरे घर से 3 घंटे की दूर रहता था, लेकिन सिर्फ मेरे लिए वो मेरी सिटी में रह रहा था, और यहाँ तक कि हमारी सिटी से ही इंजीनियरिंग भी कर रहा था। लेकिन बाद में उसने वो छोड़ दी क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। और एक सबसे बेवकूफ़ी भरा और प्यारा काम जो उसने मेरे लिए किया वह ये था कि जब वह परीक्षा दे रहा था तो उसने अपने सीएलजी बैच पर मेरा नाम लिखा था। वो बार रोया, मुझे मनाया, खुद के ओहिन तोड़े, सिम चेंज की, बहुत दूर से मुझे मनाने आता, सबसे सिर्फ मेरी बात करता। ये सारी आदतें उसकी मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। क्योंकि वो बाकी लड़के से एक डीएम अलग था, उसने कभी मेरा फोन चेक नहीं किया था। वो मुझसे शारीरिक होने के लिए जबरदस्ती नहीं करता था, ना ही कोई जबरदस्ती प्रतिबंध। जब वो मुझे उसकी छोटी छोटी आंखों से देखता था ना, तो सिर्फ मुझे प्यार दिखाता था। उसे मिलने से पहले तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, न ही लोगों से बात करना और न ही खुलकर हंसना। लेकिन उसने मुझे अंतर्मुखी से बहिर्मुखी में बदलाव कर दिया। उसने मेरी जिंदगी को मायने दे दिए, खुश रहने के, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। सब कुछ सही चल रहा था। बीच बीच में होता था कि उसके माता पिता ने उसकी सगाई कर दी, लेकिन वो हर बार तोड़ देता था। हमारा फैसला नहीं था कि हम शादी करेंगे, लेकिन वो उस समय सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता था। उसने मुझे वो सारी खुशी दी है जो एक लड़की से उम्मीद करती है। लेकिन सब कुछ खाए से ही चल सकता था। हमारे रिश्ते के 3 साल बाद ही मेरा विदेश में फैसला करना तय हुआ। मैंने उससे कई बार पूछा कि तुम चाहते हो कि क्या मैं बाहर जाकर पढ़ूं। उसने मुझे एक ही बात कही कि मैं तुम्हें कभी नहीं रोक सकता जिंदगी में आगे बढ़ने से। तुम्हारा डॉक्टर बनना तुम्हारा बच्चा अन का सपना है, या मैं कोई नहीं होता उससे मुझे रोकने वाला। तुम जाओ और खूब पढ़ो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या करके चेंज हो जाओगे। उसके बीच उसने मुझे भूत इग्नोर किया, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो और ज्यादा दारू पीने लगा, मुझसे किमी की बात कहने लगा। बहुत बार मिलने के बाद भी उसने मुझसे कभी उससे पहले मैं बात नहीं की। हर बार वो एक ही बात कहता है कि अभी तो बहुत सारा टाइम है ना। और एक दिन वो टाइम आ ही गया जब मुझे जाना था। बीटा तो मुख्य खुद ही भूल गई थे। मैंने पैकिंग टीके नहीं की थी। मुझे एफ उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद उसने मुझे घर के पास छोड़ दिया। लेकिन उसके 20 मिनट बाद फिर उसका कॉल आता है कि मुझे फिर से मिलना है। हम दोनों के रिश्ते में मुख्य रूप से उसके सामने कभी नहीं रोई थी, लेकिन वो कभी कभी टूट जाता था। उस दिन वो मुझे लौटकर रोज देने आया था, जो आज तक भी मेरे पास है। जहां से निकलकर कुछ दिन तक मैंने ये महसूस किया कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है और वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तब भी हमारी बहुत बार लड़ाई हुई, कई बार ब्रेकअप हुआ। इसी बीच मुझे मेरा ही क्लासमेट मिला। उसका मूलतः केवल ऊपरी क्रश था, लेकिन मेरे लिए वो कुछ नहीं था। हम सिर्फ फोन करते हैं, पीआर बात करते हैं, नोट शेयर करते हैं, और वह आदमी मुझसे सब कुछ शेयर करता था। कभी हमें पता ही नहीं चलता था कि रात से सुबह कब हो जाती थी। लेकिन उसके बीच कभी मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल नहीं आया मेरे पास। वो नशे में ही रहता था। जब मुझे एक डीएम फील हो गया कि उसके लिए मुख्य बात नहीं थी, तभी उसके सहपाठी ने मुझे सभी के सामने प्रपोज कर दिया। मैंने उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं किया। मैंने कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैं आपके बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन इसके बीच मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बहुत पसंद किया, तो मैंने उससे ब्रेकअप करने का फैसला किया। और उस समय मैंने उसे फोन किया कि मेरा रिश्ता जारी नहीं रहेगा, और ये एक बंदा है, मुझे पसंद करता है, मुझे उम्मीद है कि टीएम मुझे समझेगा। तो उसने कहा अच्छा किया तुम उसके साथ चले गए। मुझे पहले से पता था कि टीएम बदल जाओगी, लेकिन उसने तुम्हें कोई दिया नहीं दिया, वो हुआ था ना मैं। मेरे सहपाठी के साथ मेरी बातें और बढ़ने लगी, लेकिन हम रिलेशनशिप में नहीं आए। इसके बीच हम इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, तो किसी ने आपसी मित्रता के साथ तस्वीरें देखी तो वह और ज्यादा पागल हो गया। फिर इसी एक दिन जून 2019 में मेरा इंडिया जाना तय हुआ। ओह ब्लव नहीं करेंगे, ये किसी को पता नहीं था कि मैं भारत में हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे मैसेज किया, जैसे कैसे हो, कहाँ है वो। मैंने कहा मैं भारत हूँ, मैं हूँ इसलिए तुमने मुझे मैसेज किया। तो वो और पागल हो गया। यूएसएस रात को वो कसोल में था। हाथ से हाथ मिलाकर वो अपनी गाड़ी भागा कैन लाया और सुबह मेरी फ्रेंड के साथ मुझे लाने का प्लान बनाया।
मेरी दोस्त ने मुझे पागल बनाकर उसे मिलवाया। सच में मैं वर्णन नहीं कर सकती कि वह दिन कैसा था जब मुझे लगा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर भी दूरी की वजह से सब खराब हो गया। मुझे कार में बैठा दिया और उसने वो सभी गाने चलाए जो उस सिचुएशन पर बैठे थे। उसने मुझे महसूस कराया कि मैं गलत थी, या वो मुझे इतने प्यार से देख रहा था कि मैं पिघल तो गई लेकिन मैंने शो भी नहीं किया। तब भी हम एक घाट पर जाकर बैठे थे। हम क्या बात कर रहे थे अपनी जिंदगी के बारे में। उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है। तुम तो सिर्फ मेरी थी ना, तो तुमने किसी और के साथ जाने का सोचा भी कैसा? और वह रोने लगा। तभी उसे रोता देख मुझे जिंदगी में पहली बार रोना आया था। लेकिन वो सब भी इग्नोर करने के मेरे लिए कहो कि वह देखो वो पानी में कबूतर है ना, या चुपके से अंशु के बारे में सोचो। घर वापस जाते वक्त उसने मेरा पूरा पीछा किया। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी जता रहा था, पागलों जिसे नाच रहा था। और उसे देखकर मैं फिर सब भूल गई। हम बहुत बार मिले, और 28 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी। उन्होंने फैसला किया कि मैं ही छोड़ जाऊंगा। पापा ने तो मुझे या मेरी फ्रेंड को बिठा दिया था बस में, लेकिन उसने बस के बीच में ही रुकवा कर हमें कार में बैठा लिया। तभी हम इंस्टाग्राम पर लाइव आए, या मेरे सीएलजी फ्रेंड ने वो लाइव देख ली। उसमें मैं वो लड़का भी ऐड था। अब यूसीएसएलजीए की मेन यूज चीट कर रही हूँ या सिर्फ सहपाठी भी यही सब कह रहे हैं कि ये तो तेरा काट रही है, जबकि हकीकत ये नहीं थी। जब हम डेट कर ही नहीं रहे थे तो कैसे भला कोई मुझे गलत बोल सकता था। उसके बीच उसने जितना भी वादा किया था मुझे वापस भेजा था, वो फिर से उन बातों से मुकर गया। फिर से हमारा ब्रेकअप हो गया। हम फिर से अलग हो गया, या वो मेरा क्लासमेट मेरे ज्यादा क्लोज हो गया। जबकि बातें करते करते 3 महीने निकल गए, या इसी बीच मेरी उससे लड़ाई हो गई तो हमने बात करना बंद कर दिया। मात्र 30 अक्टूबर को एक कॉल आता है इंडिया से, या वो उसी का था। उसने मुझे विश किया या फिर हमने थोड़ी बहुत बात की। मैंने इस्तेमाल किया कि वो सहपाठी से मेरी अब बात नहीं होती, क्योंकि उसने मेरे बारे में कुछ गलत बोला था। टैप टी के वो सामान्य ही था, लेकिन 3 दिन बाद उसने मुझे बताया कि उसके घर वालों ने एक लड़की को पसंद किया है उसके लिए, या वो थोड़े दिन में सगाई के लिए जा रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि हर बार की तरह वो मना कर देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे सब चेंज हो गया। उसकी सगाई यूएस एलडीकी से हो गई। वो मुझसे की बात ये थी कि उसने हमें एलडीकी की शक्ल भी नहीं देखी थी, ना ही उससे बात की। बाद में मैं यूएस एलडीकी का कॉल यूज आने लगा। उसने इग्नोर किया था, लेकिन मुझसे सिर्फ उसने कहा था कि वो पीएसएनडी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो उसके साथ रहेगा। लेकिन मैं भी क्या कहती। मैं चुप थी। मुझे रोना भी नहीं आया या ना हाय बुरा लगेगा, क्योंकि हम दोनों हाय बिंदास रहते हैं। उसने उसकी शादी की सारी शॉपिंग मेरे हिसाब से की। उसकी शेरवानी तक, मैं कौन सा बटन लगाऊंगा वो तक मेरी पसंद का था। उसके घर में कौन से कलर का पेंट होगा वो तक भी मैंने फैसला किया। ऐसे ही करते करते फरवरी आ गया, और वो अपनी ही शादी से 4 दिन पहले मेरी सिटी में आकर चुप हो गया कि मुझे नहीं चाहिए थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।